ये डेली विजिट बेचारे बेवकूफ़ थे उस वक्त के कोविड वॉरियर के खाली है कि शील्ड के ऊपर ये अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों के घरों तक पानी पहुंचाते रहे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करूं क्योंकि रकम इतनी ज़्यादा है 330 रुपये महीने के, तो इतना पैसा कोई रास्ते में लूट ना ले। तो मैं सोच रहा था सुबह कि मैं डीसी ऑफिस में जाऊं और गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करूं। तो दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि हम ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ये 11-11 रुपये का चेक सभी डेली वेजर प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजें, क्योंकि वो गरीब हो चुके हैं। क्योंकि अडानी अंबानी का ही नहीं संभाला जा रहा, उनके परिवार भूखे थे तो उनके लिए सोचना जरूरी था। पिछले कोविड के दौरान उनको 20,000 करोड़ का कर्जा जो है उनको बिजनेसमैनों को माफ किया। ये डेली विजिट बेचारे बेवकूफ़ थे उस वक्त के कोविड वॉरियर के खाली है कि शील्ड के ऊपर ये अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों के घरों तक पानी पहुंचाते रहे। जहां कोविड के पेशेंट थे, जहां रेड जोन घोषित किए हुए थे, वहां पे डेली वेजर जाके ड्यूटियां करता रहा। तो शायद उसका ये सिला मिला है कि 11 रुपये बढ़ाए हैं। उस वक्त उन्होंने खाली शील्ड दी थी, शगुन देना भूल गए थे। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी और वो फोटो नीचे सिग्नेचर करके वो हमें दिए गए थे। कोविड वॉरियर का दर्जा दिया था, फूल मालाएं पहलाई गई, लेकिन उस वक्त 11 रुपये का शगन वो देना भूल गए थे। इसलिए मुझे लगता है एलजी साहब के थ्रू उन्होंने 11 रुपये का शगन कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की है जिसके इवज में आपको 11 रुपये मिले। हाँ, मुझे तो कमेटी बनाएगी। हाँ, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि वो दिल्ली में गए थे, अमित शाह जी से बात हुई होगी, तो अमित शाह जी ने कहा होगा कि ज़्यादा इनका गुजारा नहीं चलता, अब 11 रुपये बढ़ा दो। तो अब 11 रुपये इन्होंने बढ़ा तो दिए हैं, हमें मुश्किल ये बन गई है कि उनको अब संभालें कैसे। तो उसका अब कुछ अल्टीमेटली सोचना पड़ेगा और उसके लिए हमने फैसला किया है कि 16 तारीख को हम 72 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि 72 घंटे सोचने में, उनको एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा। और अगर फिर भी बंदोबस्त नहीं होता तो फिर दूसरा, अभी भाजपा के कुछ नेता रह गए हैं जिनके दरवाजे तक हम नहीं पहुंचे थे। अब मुझे लगता है कि उनको घरों के अंदर ही हमें एंट्री करनी पड़ेगी, तो फिर इनको शायद समझ आएगा कि ये कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ पे हैं। बिल्कुल। नवदीप जी, एक तरफ 11 रुपये बढ़े और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी टैक्स का कल से आदेश आ गया, इन दोनों को किस तरह से आदेशों को लेते हैं? दोनों का टोटल लगा लीजिए, 330 रुपये बढ़ाए इन्होंने 11 के हिसाब से, तो 500 का मिनिमम टैक्स लगेगा। तो जानी के वो 11 रुपये बढ़ा के हमें तभी जेब में से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास प्रॉपर्टी है कहाँ। मुझे बताइए कौन सा डेली वेजर है जो कि 9,000 रुपये में, जो कि अभी हुआ है, वो कैसे, कहाँ से जमीन खरीदेगा, कहाँ से वो घर बनाएगा? जो हमारे माँ बाप थे, दादा परदादा, अगर हमारे लिए कुछ बना के गए हैं, तो इन 9,000 रुपये में, 9300 रुपये में हम कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से देंगे? बड़ी मुश्किल से बच्चों की पढ़ाई नहीं पूरी हो पा रही है, घर का खाना पूरा नहीं हो पा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर। मुझे बताइए कि ये 11 रुपये का आपने, इससे अच्छा नहीं, दाल में कुछ काला लगता है कि जम्मू कश्मीर की छवि खराब करने के लिए वो काली भेड़े यहाँ पे जो घूम रही हैं, वो इन भाजपा के जो 25 MLA हैं, इनको ढूंढना पड़ेगा। ये कौन सी ब्लैक शीप्स हैं? आप बोलते हैं कि यहाँ पे काली भेड़े यहाँ पे जम्मू कश्मीर को छवि को खराब कर रही हैं। तो काली भेड़े कहाँ पे ढूंढो ना आप लोग यार, क्यों नहीं ढूंढते आप लोग? वही काली भेड़े आपके काम को करने, वही मैं कह रहा हूँ, वो जम्मू कश्मीर की छवि को खराब कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब कर रहे हैं। 11 रुपये बढ़ा के उन्होंने हमारे जले के ऊपर नमक छिड़का है, आग में घी डालने की कोशिश की है। इसके बाद वही स्टेप हमें फिर दोबारा सड़कों पे आना पड़ रहा है। 16 तारीख से हमारी एजिटेशन शुरू होने जा रही है। तो इट मीन्स इसके पीछे प्रशासन में कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की छवि खराब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी के नाम से लूटा जा रहा है, सेंटर से अरबों रुपए आ रहे हैं, वही करोड़ों रुपए की कमीशन दोबारा सेंटर में वापस जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को क्या मिल रहा है? यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो मजदूर लगे हुए हैं उनको 1000 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, और जम्मू कश्मीर का जो दिहाड़ीदार है उसको खाली 300 तो 11 रुपये। ये तो मैं कहता हूँ कि हमें जम्मू कश्मीर के यहाँ पे जितने प्रशासन के लोग हैं, इनको चुल्लू भर पानी में, हमारे में एक ही कहावत है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इससे अलावा हम और कुछ नहीं कह सकते।
होशियार जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? लगातार आप लोगों की इतनी मेहनत, यानी 8 महीने, लगभग 11 महीने होने वाले, उससे पहले आपको शगन दे दिया। इस शगन को आप किस तरह से लेते हैं? और वो कमेटियां कहाँ गई जिनको रिपोर्ट सबमिट के लिए करवाने के लिए कहा गया? यानी इतने महीने लगे कमेटियों को रिपोर्ट सबमिट करवाते हुए, और ये जब भी हम बात करते हैं भाजपा के नेता से, हो जाएगा, होगा होगा, यानी क्या लगता है अब उसका खमियाजा कहीं आम जनता को नहीं भुगतना पड़े? जिस तरह से रवि नवदीप जी ने कहा कि 16 मार्च से 72 घंटे की स्ट्राइक होगी, तो ऑब्वियसली जब स्ट्राइक होगी आप लोग तो काम छोड़ हड़ताल पर होंगे, तो जनता को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जनता के साथ साथ प्रशासन को भी इस चीज़ की परेशानी रहेगी। पिछली दफ़ा भी जब हम स्ट्राइक पर गए थे 16 जून से, तो प्रशासन के हाथ पांव फूले थे। उसके बाद हम लोगों ने गेट के अंदर ही तकरीबन कार्यक्रम किया। उसकी वजह थी कि प्रशासन सीरियस हो, हमारी डिमांड को पूरा करे, तो हम अपनी डिमांड को प्रेजेंट करते रहेंगे। मगर वही बात होगी, इन्होंने कमेटियाँ बनाइयाँ 5 मेंबर बनाए, अध्यक्ष बनाए, कमेटी बनाई, तो हमारे लिए इन्होंने लगातार होमवर्क किया, भाई इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो हम भी बहुत से उम्मीद में थे, शायद अब श्यामलाल शर्मा जी कमेटी के हेड बने हैं तो जरूर हमारे फेवर में ये काम करेंगे। तो फेवर ये निकला 11 रुपये, तो हम कहते हैं कि कमेटी को ही दे देंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए SRO 64 बना पड़ा है, मॉडिफाई करना है 520 को, फिर दिक्कत क्यों? अगर रातों रात जिसकी किसी कभी कामना भी नहीं की थी, जो कश्मीरी नेता कहते थे कभी धारा 370 पेंसी एब्रोगेट नहीं हो सकता था, वो चीज हो गई जो ना होने वाली थी, तो फिर ये SRO क्या चीज है? बड़ी चीज है। दिक्कत इनके दिमाग में आ रही है और कहीं नहीं आ रही। ये चाहते नहीं कि इन डेली वेजर इन गरीब मुलाजिमों का भला हो। जिस दिन इनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनके बच्चे परेशान होंगे, किस हाल में पढ़ेंगे या खाना खाएंगे, तो हमारे फेवर में ये सोचेंगे दिमाग से तो जरूर करेंगे। मगर ये चाहते नहीं कि गरीबी हटे, गरीब को हटाना चाहते हैं, गरीबी नहीं हटाना चाहते। पिछली सरकारों ने भी इसी रास्ते पे काम किया था, ये भी प्रशासन भी इसी रास्ते पे चल रही है। इसीलिए हमारी टकराव जो 16 मार्च से एक बार फिर रोडों पर, डेली बेचने एक बार फिर रोडों पर, फिर लाठीचार्ज, फिर डांग सोटा सब होगा। मगर जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हमारा युद्ध जारी रहेगा। जब लेने की बारी आती है तो रातों रात फरमान निकल जाता है, जब देने की बात आती है कंजूसी क्यों होती है? ये समझ, देने में इतना हाथ तंग क्यों है सरकार का? प्रचार इन्हें अपनी जेब से देना होता ना। काम करने के लिए ये 22,000 मुलाजिम दिन रात ये स्टेशनों पर, स्कीमों पर, किसी को सांप काट रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी और परेशानी की वजह से मर रहा है, कोई अपना इलाज नहीं करवा रहा। मगर जब हमारे हक की बात आती है तो फिर ऐसा लगता है इन्होंने अपनी जेब से देना है। अगर काम हम लोग कर रहे हैं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम नहीं कहते हमें 70,000 60,000 दे दो, मगर जो हमारा जेन्युइन बनता है वो हमें मिलना चाहिए। अगर आप देने में असमर्थ हो, नहीं दे सकते, तो हमारा पेंडिंग क्लियर करो, हमारा PF बनता वो दो, एक ऑर्डर निकालो, हम चले जाएंगे। आप लोग संभालो अपना डिपार्टमेंट, खुद चलाओ। तो वरना अगर ये चाहते हो कि मुफ्त में काम लेना है, वो अब होने वाला